अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग खुद सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि अगर हमने 1000 वाट यूपीएस के साथ किस तरह से और कितने सोलर पैनल लगाने हैं और हमने कितना लोड चलाना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो का एक हिस्सा मैं पहले बनाऊंगा और दूसरा हिस्सा इससे आगे जिसने 2000 वाट को यानी कि रन करना है, 2000 वाट का यूपीएस उसने लगाना है और उसके साथ डबल बैटरी वाला सिस्टम लगाना है। तो ये दूसरा जो हिस्सा मेरी वीडियो का होगा वो उस बात पर होगा। पहले ज्यादातर जो लोग हैं जिनकी तादाद 1000 वाट यूपीएस वाली है, सबसे पहले उन लोगों के लिए ये वीडियो का हिस्सा होगा। सोलर पैनल लगाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। बस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना होता है कि हमें सबसे पहले किस चीज का मालूम होना चाहिए, किस चीज का पता होना चाहिए कि हम फिर उससे अगला कदम फिर उठाएं। ये अब आए 1000 वाट के यूपीएस की तरफ कि वो किस तरह से आपने उसका अपने सोच में और फहम में किस चीज को सबसे पहले लाना है। सबसे पहले आपने देखना है कि हम अपने घर का लोड यानी कि कितने पंखे आज इस वक्त में चलाना चाहते हैं और कल को कितने पंखों की मजीद जरूरत पड़ सकती है। इस चीज को सामने रखते हुए आपने ये फैसला करना है और आपने देखना है कि हमारे यूपीएस की जो कैपेसिटी है आज के वक्त के हिसाब से वो 700 वाट है। अगर हम इस मुकम्मल 700 वाट को ही चलाना चाहें तो आज हमें क्या स्टेप उठाना है और कुछ 6 माह बाद या साल के बाद हम इसमें क्या रिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप अपने पंखे चेक करने हैं कि हमारे पंखे आया के एसी फैन है या एसी डीसी फैन है। जिस बंदे के पास यूपीएस होता है उसके एसी डीसी फैन के लिए उसके डीसी वायरिंग करनी नहीं पड़ती। मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूं, जिस बंदे के पास एसी फैन लगे हैं और जिसके पास एसी डीसी फैन लगे हैं उसने एसी वायरिंग की हुई है तो उसको एसी डीसी फैन तब्दील करने के लिए डीसी वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती। उसी एसी वायरिंग पे, जिस एसी वायरिंग पे आपके पहले एसी पंखे चल रहे हैं, उसी वायरिंग पे आपके एसी डीसी पंखे भी चल पड़ेंगे। अलहदा से डीसी वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती। ये उसके लिए है जो 1000 वाट का यूपीएस लगाता है और उसके साथ एक अदद बैटरी लगी होती है। अब आ जाएंगे आपने कितने पंखे चलाने हैं आज के वक्त में। अगर आपके पास एसी डीसी फैन है तो आप सोचते हैं कि मैंने एक सोलर प्लेट पे कितने मेरे पंखे चलेंगे। अगर मैं एक सोलर प्लेट 575 वाट की लगाता हूं, ये चीज को आपको पता होना चाहिए कि लोड मेरा कितना है, कितने पंखे मैंने चलाने हैं, आया कि मेरी एक सोलर प्लेट कितने पंखों के लिए काफी रहेगी, ये पता होना चाहिए। और मेरी लाइटों का वैसे इतना इशू नहीं होता, मैंने लाइटों को इतना सीरियस नहीं लेता। सबसे सीरियस बात ही पंखों की होती है। आया कि आपके पास जो पहले वाले पंखे लगे हुए हैं वो एसी फैन है या एसी डीसी फैन है। अगर वो एसी फैन है तो आपका 100 वाट का पंखा एक कंफर्म बात है कि वो 100 वाट लेता है। अगर आपके एसी डीसी फैन है तो वही जहां पे आपका एक पंखा 100 वाट देता है, उसी 100 वाट में आपके 2 पंखे चल जाएंगे। यानी कि अगर आप 2 पंखे एसी वाले का सेटअप बनाते हैं तो वो एक सोलर प्लेट पर 2 पंखे आपके चल जाएंगे एसी फैन। तो उसी एक सोलर प्लेट पे आपके 4 पंखे चल जाएंगे एसी डीसी फैन। ये ज़हन में होना चाहिए कि जहां पे हमारा एक पंखा चलता है वहीं पे हमारे 2 पंखे चलते हैं। तो जहां पे हमारे 2 पंखे चलते हैं वहीं पे हमारे 4 पंखे चल जाएंगे। सोलर प्लेट वही एक होगी 575 वाट। ठीक है। ये जो लोग कहते हैं कि एसी डीसी के लिए शायद हमें डीसी वायरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए स्पीड पता नहीं तेज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, नहीं। एसी के जब आप कनेक्शन उसको एसी का करेंगे, आप पीछे से यूपीएस लगाएंगे, उसमें ना फिर आपकी लाइट कम होनी है ना ज्यादा होनी है। जो स्पीड उसकी पहले थी वही स्पीड उसकी अब रहनी है। तो ये वाला जो सिस्टम और सेटअप है ये लोगों को समझना चाहिए सबसे पहले कि हमने कितने पंखे चलाने हैं। अब आ जाए जिनके पास पुराने एसी फैन है, डीसी फैन है ही नहीं, उन्होंने 2 पंखों का इंतखाब किया है कि हमने एसी फैन 2 चलाने हैं और साथ में 2 लाइटें एक कमरे की और 2 लाइटें दूसरे कमरे की, 4 लाइटें चलानी। तो 200 वाट के आपके 2 पंखे हो गए और तकरीबन 50 वाट की आपकी 4 लाइटें होगी या 5 लाइटें होगी, आपके हो गए 250 वाट। अब जो सोलर प्लेट 550 वाट है उसके टोटल कितने वाट आप तक पहुंचते हैं सोलर को लगा के, तार के जरिए एमपीपीटी में लगा के और यूपीएस में बैटरी में लगा के बैटरी को चार्ज करने के लिए जो वाट बचते हैं और टोटल वाट आपके पास जो सोलर के पहुंचते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल हमारे पास कितने एम्पेयर और कितने वाट बचते हैं, पहुंचते हैं। अब इसमें सोलर प्लेट में 2 चीजें होती हैं जिसको हमने गौर से देखना होता है। एक तो उसके एम्पेयर जो उसके पीछे लिखे होते हैं 13 कुछ एम्पेयर 575 वाट के और 42 या 40 या 44 वोल्ट। जब हम 13 कुछ एम्पेयर को और 42 कुछ एम्पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो उससे जो वाट निकलते हैं वही ऊपर लिखे होते हैं 575 वाट। और 575 को मैं आपको पहले कह रहा हूं जो आप तक पहुंचते हैं तारे वगैरह लगा के, बैटरियां लगा के, एमपीपीटी लगा के, तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 360 या 350 पहुंचते हैं।
अब आ जाए इससे आगे कि आपके पास मुकम्मल आपको कंफर्म हो गया कि हमारे पास 350 वाट अगर निकलते हैं तो 50 वाट की लाइटें होगी और 200 वाट के 2 एसी पंखे हो गए। अगर डीसी लगाएंगे तो वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब रह गया आपके पास बकिया जो है 100 वाट। वो जो 100 वाट बचे हैं उससे आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी चार्ज होगी। अगर आपके पास 150 वाट बचे हैं तो आपके पास 150 एम्पेयर की बैटरी चार्ज होगी। और वो चार्ज कितनी देर में होगी? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में। अगर आप लोड इतना चलाते हैं, अगर आप लोड को बढ़ा देते हैं, यानी कि जहां पे आपने एसी फैन 2 चला रखे थे वहां आपने वो जो 100 वाट बैटरी के लिए बचा हुआ था आपने उसके ऊपर भी एक और पंखा चलाकर उस वाट को सारे को आपने इस्तेमाल कर लिया और आप बैटरी के लिए बचा ही कुछ नहीं है, तो आपकी बैटरी सुबह से शाम तक चार्ज नहीं होगी। दूसरी ऑप्शन एक और है कि अगर आपके पास उस दिन धूप कम है, जिस दिन आपके 2 एसी फैन चल रहे हैं मगर उस दिन धूप थी नहीं, हल्की हल्की थी और आपने उसके बावजूद भी पंखे 2 चलाए रखे एसी फैन, तो आपके पास उस दिन भी वाट बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं बचेंगे, तो वो फिर आपके लिए मसला बनेगा। ये है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सवाए 350 वाट के और कुछ नहीं है। इसलिए मैं लोगों को यहाँ पे ये बात कहता हूं कि जहां पे आपने एसी वाट 2 लगा रखे हैं वो 200 वाट लेते हैं, वहीं पे आप 2 एसी डीसी फैन लगाए तो वो 100 वाट लेंगे और आपके पास 250 वाट बच जाएंगे। 250 वाट में आपकी टेंशन कम हो जाती है, चाहे बादल हो और चाहे कभी लोड ज्यादा हो जाए या चाहे लोड आपका कम हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको लोड के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास 550 वाट या 575 वाट की जो प्लेट इक्वल करंट देती है वो देती है 350 वाट, और यहां से आपने आगे चलना होता है। अब रह गई आपकी यूपीएस की वाट, उसका तो काम है कि उसके ऊपर आप 700 वाट डाल दो, उसने 700 वाट चला देना है। उसने ये थोड़ी आपको कहना है कि मेरे ऊपर इतना लोड क्यों डाला है, क्योंकि उसने जो उसको करंट सोलर से मिलेगा वो सोलर से चला देगा और जो उसको करंट बैटरी से बाकी मिलेगा वो बैटरी आपकी खत्म कर देगा। यानी कि लोड अगर आपका ज्यादा हो जाता है, 350 से ज्यादा आप लोड 500 वाट लोड इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे से आपकी जो धूप से एनर्जी आपको मिल रही है सोलर से वो 350 मिल रही है, तो वो आप इस्तेमाल करते जाएंगे। वो साथ साथ में बैटरी भी लेता रहेगा आपका यूपीएस और साथ साथ सोलर की जितनी एनर्जी आ रही है उसको भी इस्तेमाल करता रहेगा, यहां तक कि शाम को आपकी बैटरी खाली होगी, फिल नहीं हुई होगी। आप कहेंगे ये क्या बात है, लाइट गई है तो बैकअप हमारा हमें नहीं मिला, ठीक है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब आ जाए कि ये जब आपको पता चल गया कि हमारे पास एक सोलर प्लेट 350 है और यूपीएस हमारे पास 1000 वाट है, वो 700 वाट देता है। इसी तरह हमारे पास एक बैटरी है जो 130 एच की है, तो अब हमने उसको इंस्टॉल करना है, लगाना है। अब आपको यहां से शुरू होगा, बिल्कुल आसान है इसको लगाना। लगाने के लिए क्या करना है, 2 सोलर में से 2 तारे आएंगे, एक जमा और एक माइनस। सोलर की प्लेट 575 वाट, ऊपर से 2 तारे आएंगी। उसके लिए आप एक ब्रेकर का इंतखाब करेंगे जो डीसी ब्रेकर होगा, एसी ब्रेकर नहीं, डीसी ब्रेकर होगा। उस डीसी ब्रेकर में आप 2 सोलर की तारे लगाएंगे। उसी डीसी ब्रेकर से आप 2 नीचे जो पॉइंट आगे से चलते हैं, डीसी ब्रेकर के नीचे से जब आप दोबारा शुरू करते हैं तो वो 2 तारे उसके अंदर जाएंगी एमपीपीटी के अंदर। वो एमपीपीटी के अंदर सोलर और बैटरी की 2 जगह लिखी होती है, एक जगह सोलर और एक जगह बैटरी। अब आपने क्या करना है, सोलर की जो 2 तारे हैं उस एमपीपीटी के अंदर पहले नहीं लगानी, ये ध्यान में रखना है, पहले नहीं लगानी। आपने ब्रेकर ऑफ रखना है और वो तारे भी नहीं लगानी, क्योंकि आपको हो सकता है पता ना हो कि ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। लेकिन बहरहाल आपने कोशिश करनी है वो तारे फिलहाल अभी नहीं लगानी। सबसे पहले आपने बैटरी की तारे लगानी है। जैसे ही आप बैटरी की तारे लगाएंगे आपका एमपीपीटी कंट्रोल चार्जर डिस्प्ले देगा, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी के वोल्टेज आ चुके हैं। उसके नीचे एम्पेयर जो होंगे वो 00 होंगे। जब आपको ये चीज कंफर्म हो गई कि बैटरी से हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है, तो फिर आपने उसमें सोलर की जो तार है वो लगा देनी है, जमा माइनस चेक करके। यहां तक आपका चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी और सोलर इंस्टॉल हो गया। अब चूंकि आपने बैटरी में से सोलर में तार लगाई है, तो अब इसका काम शुरू हो गया है कि ये सोलर से, सूरज से जो बिजली एनर्जी बनाएगा वो अब आपके एमपीपीटी को आएगी और एमपीपीटी उसको बैटरी को चार्ज करेगा। और बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो आपको पता है जब वापटा बैटरी चार्ज करता है तब भी हम यूपीएस से जब लाइट गई होती है तो इस्तेमाल करके तो अपना लोड चलाते हैं। इसी तरह जब ये हमारा सोलर बैटरी चार्ज करेगा, अब हमें वापटा की जरूरत खत्म हो गई है, हम चाहे उसका स्विच निकाल दें वापटा का, हमारी बैटरी तो सोलर चार्ज करेगा। हम उस बैटरी पे से ही यूपीएस की 2 तारे माइनस और प्लस लेंगे और अपने यूपीएस को अटैच कर देंगे, वापटा उसमें से खत्म कर देंगे और अपना आराम के साथ जो 2 पंखे एसी और 5 लाइटें आराम के साथ उस पर चलाएंगे। अब आ जाए, जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो जाएगी फिर आपके पास 350 के 350 वाट फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले ये गौर रखना है, जैसे ही आपको लगे कि हमारी बैटरी फुल हो चुकी है उसके बाद आप 350 के 350 वाट चला सकते हैं। यानी कि जहां पे आपने 2 पंखे एसी चलाए थे अब वहां पे आप 3 पंखे एसी चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं कि आपको कंफर्म हो चुका है, उसके ऊपर सिग्नल आ गया है 2.5-3 घंटे के बाद कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है। अब आप इजीली 350
एक सोलर प्लेट पे चला सकते हैं कितने, 3 पंखे और 5 अदद लाइटें। मुझे उम्मीद है ये पहले सिस्टम की, पहले इस हिस्से की आपको समझ आ चुकी होगी। इसका अंदाज है सादा सादा अंदाज में मैं लोगों को समझाता हूँ, ताकि हर उस बंदे को भी समझ आ जाए जो सोलर प्लेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस अंदाज में बोलता हूँ, सिंपल 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 सा बोलता हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई शबीर हमें कहना क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।